चलिए देखते हैं, देखिए फ्रस्टम क्या होता है। देखिए आपने देखा है पिरामिड होता है। पिरामिड क्या होता है आप लोग जानते हो। पिरामिड या कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास। ये पिरामिड का क्या हमारे पास फ्रंट व्यू है। अगर मैं इसका वो बनाऊँ तो ये जैसे स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है तो ये कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर हम इस पिरामिड को यहाँ से बीच में से काट दें, ठीक, तो ये जो शेप बना आपका, ये जो नीचे वाला शेप बना है आपका, अगर मैं इसको यहाँ से गायब कर दूँ, ये गायब कर दूँ, तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो बचा हमारे पास ना, यही होता है फ्रस्टम आपका। ठीक, अब अच्छा फ्रस्टम है, अगर मैं इसको 3D शेप में आपको समझाने के लिए बताऊँ तो ये किस तरीके का बनेगा। देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैंने अभी आपसे कहा कि फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का बन रहा है 2D शेप में, तो देखिए ये है आपका फ्रस्टम। ठीक, अब मैं इसका 3D शेप बनाता हूँ। देखिए ये एक स्क्वायर बेस्ड फ्रस्टम है। ठीक, आ रही बात समझ में? आई होप कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये एक स्क्वायर बेस्ड फ्रस्टम है। ठीक, अब इसमें क्या होगा आप लोगों को, इसमें जो रेशियो या डायमेंशंस आपको दी होंगी, हो सकता है जैसे कि मान लीजिए ये कितनी दी हो, 60 दी हो, ये भी 60 होगा। ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये 20 है, ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये आपको कितनी दे दी जाएगी हाइट, ये हाइट मान लीजिए 40 mm दे दी गई। इस तरह से आपको डायमेंशंस आपके फ्रस्टम की दे दी जाएंगी। ठीक, अब ये तो बन रहा है, ये तो मैंने बनाया 3D टेप व्यू, या फिर जिसको आप लोग पिक्टोरियल व्यू भी कह सकते हो। इसका जो वो बनेगा, जो क्या बोलते हैं, अगर फ्रंट व्यू हम बनाएं इस सेम फ्रस्टम का फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, ये देखिए। तो देखिए ये है आपके फ्रस्टम का फ्रंट व्यू। ठीक, और टॉप व्यू बनाएंगे तो देखिए जैसे मान लीजिए ये मैं कह रहा हूँ, ये क्या है, 60 है। तो यहाँ पर जो 60 है वो ये है आपका, ये तो हो गया 60, ये कितना हो गया आपका 40। तो यहाँ पे ये 60, ये 60। अब 20 वाला कहाँ बनेगा, 20 वाला देखिए आपका 20 वाला बनेगा यहाँ पर, ये भी 20 और ये भी 20, और इसको आप लोग ऐसे जोड़ोगे। ये होता है आप लोगों का क्या, फ्रस्टम। और ये क्या है, फ्रस्टम का टॉप व्यू। ठीक, इतना समझ आया। अब इस पर देखिए क्या हो सकता है कई, और ये ऐसा मत समझिए कि फ्रस्टम सिर्फ स्क्वायर बेस्ड होता है। फ्रस्टम आपका हेक्सागोनल बेस का भी हो सकता है, फ्रस्टम आपका पेंटागोनल बेस का भी हो सकता है, फ्रस्टम आपका किसी भी ऐसे बेस का हो सकता है जिस बेस का आपका पिरामिड हो सकता है। हर एक उस बेस का आपका फ्रस्टम बन सकता है। इवन कोन्स का भी फ्रस्टम बन सकता है। कोन्स में क्या करते हैं, कोन्स का अगर आपके पास एक कोन है, उस कोन को बीच में से काट दीजिए तो सेम आपको इस सर्किल बेस्ड फ्रस्टम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आपको फ्रस्टम के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी का आपको फ्रस्टम का आपको वो बनाने को आ जाए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने को आ जाए। ठीक है, उसकी आपकी डायमेंशन मान लो 60 और 40, इसकी 60 mm नीचे वाले की दी हुई है, 20 mm ऊपर वाले की दी हुई है आपको। ठीक है, और आपको इसका वो बनाना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक ऐसा शेप बनाओगे। सबसे पहले तो एक ऐसा शेप बनाओगे और एक ऐसा टॉप व्यू बनाओगे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरह से एक्स और जेड प्लेन बनाओगे। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें तो, आई होप। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप अपने इस प्लेन को, आप अपने इस वाले उसको एक बॉक्स के अंदर कवर करोगे इस तरीके से। ठीक, और इसकी नेमिंग कर देते हैं। चलिए इस बॉक्स की मैंने कवर कर दिया, सपोज़ करिए A B C और D। ठीक, अब मैंने इसको एक बॉक्स में कवर किया। मैं कह रहा हूँ यहाँ आ रहा है मेरा A, यहाँ आ रहा है मेरा B, और यहाँ आ रहा है मेरा D, और C मेरा यहाँ कहीं आ रहा है। C मेरा जब चूँकि स्क्वायर है तो एक ही उस पर आएगा, ये आ गया। देन आप क्या करिए, देखिए अब आपको देखिए ये आपका बेस बन गया। इस बेस को हम लोग डार्क कर देंगे। ये हमारे स्क्वायर बेस्ड पिरामिड का हमारा क्या, सॉरी पिरामिड कह रहा हूँ, फ्रस्टम का बेस बन गया। ठीक, अच्छा अब क्या है, 40 mm की हाइट पे आपको 20 mm का एक और स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब ये है। ठीक, अब क्या करिए, यहाँ से हर एक पॉइंट से आप अपना 40 mm की हाइट ले लीजिए। यहाँ पे भी 40 mm, यहाँ पर भी 40 mm, यहाँ पर भी 40 mm और यहाँ पर भी 40 mm कर देते हैं। चलिए ये रहा 40 mm, ये रहा 40 mm, ये भी रहा 40 mm और ये भी रहा 40 mm।
इसको सबको जोड़ दीजिए। ये मैंने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब बस आपको ये पॉइंट ढूंढने हैं। कौन से पॉइंट ढूंढने हैं, देखिए ये वाले पॉइंट। और ये वाले पॉइंट ढूंढने का क्या तरीका है कि आप देखिए कि ये वाले पॉइंट को आप ऐसे यहाँ पे लेके आइए और यहाँ ऐसे लेकर के आइए, और देखिए ए से ए डी लाइन पे ये वाला पॉइंट कहाँ पर पड़ रहा है, और ए से ए बी वाली लाइन पर ये वाला पॉइंट कहाँ पर पड़ रहा है। आई होप मेरी बात समझ आई। अब ए बी लाइन पे देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये है आपका 1। तो यहाँ खोजिए, ये ए हो गया, तो ये हो गया, यहाँ से हो गया 1, पहली बात, ठीक। अब अच्छा देखिए ये 1 हो गया, इधर कर देता हूँ मैं इसको 1 तो ये 1 हो गया। यहाँ पर डी से इधर की तरफ ये क्या है आपका 1 तो इसको आप सिंपली ऐसे मिला देंगे तो ये हो गया। देन फिर यहाँ से ऐसे खोज लीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 और ये 2 में कर देता हूँ इसको, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका 2 1 2 1, ठीक। सेम इसी तरह से ये 3 3 4 4, ये क्या है 3 3 4 4, ठीक। अब बस कुछ मत करिए, ये जो कटिंग पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं बस इसको जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक। अब ये जुड़ गया। अब इन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ दीजिए, ये बन गया आपके फ्रस्टम का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आई होप इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उधर ये वाला देखिए, ये 2 से ये वाला पॉइंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिख नहीं रहा आपको, तो आप जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो, जो नहीं जोड़ना चाहो नहीं जोड़ सकते हो। और ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ये बात मेरी, देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है तो ये ऐसे बना है, ठीक। तो अगर यहाँ पे ये हेक्सागन होता तो आप क्या करते, सबसे पहले तो आप क्या करते, सबसे पहले तो आप एक हेक्सागन बनाते इस तरीके से, ठीक। उसको फिर आप क्या करते, उसको आप अपने इस बॉक्स में कवर करते इस तरीके से, इस बॉक्स में कवर कर दिया। अब इस बॉक्स में कवर करने के बाद आप सिंपली इसी तरह से बनाते, ये हेक्सागोनल बेस का सिस्टम हो जाता है। तो क्या करते हैं, ये बना दिया आपने हेक्सागन, एक बड़ा हेक्सागन बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, बस ऐसे जोड़ देते हैं इसको। तो जैसे हम लोगों ने ये वाला बनाया सेम उसी तरह से, जैसे हम लोगों ने ये वाला बनाया सेम इसी तरह से ये बनता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी, आइसोमेट्रिक ऑफ द फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा इसको नीचे भी हम लोग ये डार्क करेंगे, यहाँ मैंने ये डार्क नहीं किया, ध्यान नहीं दिया मैंने, इसको यहाँ नीचे भी डार्क किया जाएगा, ठीक है।